टुडे इज 8 अक्टूबर। आज निफ्टी क्लोजिंग हुई 17,895 के ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे मंडे कौन सी स्ट्रेटजी में काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर हम कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, नॉन डायरेक्शनल एंड कवरिंग और प्रोबेबिलिटी बनाते हैं, उससे हमारा मीनिंग क्या है। जैसे कि अभी मार्केट है 17,895 के ऊपर, तो यहाँ से मार्केट नीचे चली जाए चाहे ऊपर चली जाए, नहीं तो एक रेंज में कंसोलिडेट कर जाए। मुझे हर जगह क्वेश्चन ले काम करना है, मुझे हर जगह प्रॉफिट आना चाहिए। जो हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ये डाउट आएगा हम नॉन डायरेक्शनल काम क्यों करते हैं। जैसे कि आपको पता है मार्केट अनसर्टेन है, कहीं भी जा कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, कभी जिगजैग मूव आता है, तो मार्केट अनप्रडिक्टेबल है, किसी को नहीं पता इसकी डायरेक्शन क्या है। तो हम क्या है, नॉन डायरेक्शनल काम करते हैं। सो हम मंडे को 18,000 की कॉल बाय करेंगे एक लॉट, एंड 100 गैप ओटीएम जाकर 18,100 के 2 लॉट सेल कर देंगे। अगर आप ऐसा करते हो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, 1:2। बट हमें क्या है, मार्केट अनप्रडिक्टेबल है, हैजिंग से काम करना है, तो मैं आपको वहां पे भी लेके जाऊंगा। बट इसका भी कुछ मोटिव है, क्योंकि अगर आप जस्ट ये वाला ट्रेड बनाते हो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा बहुत ही अच्छा पे ऑफ डायग्राम है, आपको मेजॉरिटी टाइम प्रॉफिट ही दिखाई दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफ़ी अच्छी आ रही है, तो बहुत लोग इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट एक्चुअल में ऐसे काम नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर मैं इसमें हैजिंग ऐड कर देता हूँ, रिस्क डिफाइन कर लेता हूँ, वो कैसे करूँगा, मैं फर्दर ओटीएम जाकर 18,250 की कॉल एक बाय कर लूँगा। अगर मैं इस पोजीशन को ऐड कर देता हूँ, आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही रिस्क डिफाइन होगी, आपको पता है मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है। बट आप यहाँ पे देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जस्ट 19% आ गया। तो सॉफ्टवेयर आपको एक्यूरेट चीज नहीं बताता, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आज एक्सपायरी होती तो आपको ये पैरामीटर जो यहाँ पे दिए हैं वो रेलिवेंट है। जैसे आप ब्रेक इवन चेक करोगे 18,006 से लेके 18,194 आ रहा है, बट ये रेलिवेंट नहीं है जब लाइव मार्केट में काम करोगे, तो आपको कुछ नया लग रहा होगा। बट अगर आपको एक्चुअल में काम करना है, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। मैं आपको आगे और समझाता हूँ। जैसे कि मैंने जस्ट सेम ट्रेड लिया था, मैंने उसमें हैजिंग ऐड कर दी, जिससे मेरा रिस्क डिफाइन हो गया, मेरा रिस्क कम हो गया। बट रिस्क कम होने से मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था या कम होना चाहिए था। एक्चुअल में अगर रिस्क कम कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट का चांस और बढ़ना चाहिए, बट आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो गया। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ मॉडल बनते कैसे हैं। जो ये सॉफ्टवेयर है ये ब्लैक-शॉल मॉडल के ऊपर डिजाइन किया गया है, और ब्लैक-शॉल मॉडल खुद में ये ज्यूम करता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, एंड जो आपको वो रिजल्ट देता है एक्सपायरी डे के हिसाब से देता है। मैं आपको एग्जांपल आगे लेता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं जस्ट 18,500 की कॉल सेल कर देता हूँ, इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है, 97.5%। तो बहुत लोग ये बोलेंगे ये कितना अच्छा है, डीप ओटीएम की कॉल सेल कर दो, बट एक्चुअल में करते हो आपको लॉस लग जाता है। अब मैं पैरामीटर के ऊपर आना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको ब्रेक इवन दिखाई दे रहा है 0 से लेके 18,502। बट आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट 18,500 के ऊपर आ जाती है, अभी कहाँ पे है 17,895, अगर मार्केट ऊपर चली जाती है 18,500 तक आ जाती है, आपको सॉफ्टवेयर दिखा रहा है ये तो मेरा ब्रेक इवन होएगा। बट लाइव मार्केट में आपको बहुत बड़ा लॉस लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, आप देखिए, अगर 17,895 के ऊपर मेरी एटीएम कॉल कौन सी होगी, 17,900 की। अब आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। 17,900 की कॉल कितने पे ट्रेड हो रही है, 113 के ऊपर। अगर मार्केट ऊपर आ जाएगी 18,500 के ऊपर, तो आपकी कॉल की वैल्यू आपकी ब्रेक इवन नहीं होगा, आपको वहां पे क्या हो जाएगी, 113 के आसपास हो जाएगी, आपको 100 पॉइंट प्लस का नुकसान लग जाएगा।
बट आपको सॉफ्टवेयर बता रहा है ये यहाँ पे तो आपका ब्रेक इवन होगा, तो आप इसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते। मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूँ, आपको लाइव मार्केट में पता होना चाहिए मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, क्या मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल है। कोई भी पूरा प्रॉफिट नहीं खा सकता एंड लॉस किसी को पूरा नहीं लगता अगर आपको सही काम करना आता है। आपको रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए लाइव मार्केट में, ब्रेक इवन एंड सिमिलरली आपको सब पैरामीटर आने चाहिए। एंड लाइव मार्केट में जब काम करोगे ये पैरामीटर कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे प्रीमियम इरोजन होएगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा। अब आप मंडे को इसमें काम कर सकते हो, इसमें आपको अच्छा काम मिलेगा, बट आपको स्ट्रेटजी बताने के बाद हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। इसीलिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप लाइव ट्रेड के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो कि हम कैसे कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। अगर आपको पहले ऑप्शन सीख लेते हो, आपको जो हम स्ट्रेटजी बताते हैं उसके ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। कितने भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से देखना है कि मुझे कितना रिस्क लेना है, अकॉर्डिंगली आप उसमें काम कर सकते हो। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमारी स्ट्रेटजी थी नॉन डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या है, हमें मार्केट की मूवमेंट से रिस्क नहीं लगना चाहिए, प्लस अगर मूवमेंट आए भी हमारा डेल्टा ऑटो न्यूट्रल हो जाए। तो आप इस स्ट्रेटजी का देखोगे, डेल्टा अगर 0 to 5 है हम उसको डेल्टा न्यूट्रल मानते हैं। एंड इस स्ट्रेटजी में अगर मूवमेंट आती भी है आपका डेल्टा ऑटो न्यूट्रल होता रहेगा। अगर टाइम बीतेगा आपके फेवर में आ गया एंड वेगा नेगेटिव है। अगर आप किसी भी ऑप्शन को सेल करते हो उसका नेगेटिव वेगा होता है, बट हमें क्या है या तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा या नेगेटिव रखना पड़ेगा। आपने डेल्टा फेवर में कर लिया, थीटा फेवर में कर लिया, गामा फेवर में कर लिया। अगर मार्केट में कमाने आए हो कुछ तो रिस्क लोगे, इसलिए हम क्या करते हैं नेगेटिव वेगा रखते हैं। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने से हमें नुकसान लगता है, हमें वो भी आता है उसको अपने फेवर में लेके आना, क्योंकि वहां पे हम उसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं। अब हम समरी कर लेते हैं। आप इस कॉम्बिनेशन में काम कीजिए मंडे को, आपका डेबिट बहुत ही कम है। अगर आप और ट्रेड जानना चाहते हो लाइव मार्केट में कैसे हम काम करते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।